आजमगढ़ में प्रदेश सरकार के वक्फ अल्पसंख्यक और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास हर हफ्ते 25 से 30 मामले आते हैं। इनमें जांच में ये सामने आता है कि अमीर मुसलमान गरीब मुसलमान का हक छीन रहे हैं। मंत्री ने बताया कि नए संशोधित बिल में वक्फ बोर्ड में अब मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीनें लाखों में बेचकर सिर्फ निजी लाभ कमाया गया है। साथ ही कांग्रेस सपा बसपा पर हमला करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने सिर्फ नफरत का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि 2 साल बाद जब मुसलमानों को नए वक्फ बोर्ड से फायदा मिलेगा तो जनता विपक्ष के चौराहों पर सबक सिखाएगी। एक हाथी भी शामिल होगा क्या? और क्या बोली हैं बेचारे, और कुछ बोले के वाह। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार का हिस्सा है आप भी, तो विपक्ष में रहकर किस तरीके से देखिए 8 साल में नो कर्फ्यू नो दंगा, पहली चीज। सपा गवर्नमेंट में 800 दंगे हुए, 1200 जन की हानि। बसपा गवर्नमेंट में 600 दंगे, 900 जन की हानि। कांग्रेस दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा। और योगी जी की सरकार 8 साल में नो कर्फ्यू नो दंगा। और पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में आ गई तो फिर तो मामला गड़बड़ा है। ताजा मामला करवा थाना क्षेत्र का है, पता है क्या होगा? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके लिए गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, आप पहले समझ लीजिए। देखिए हाई कोर्ट के एक नियमावली आई है कि जिस धारा में 7 साल की सजा नहीं है उसमें गिरफ्तारी नहीं हो। धारा लगा हुआ। हाँ, बता तो रहा हूं। 302 के विषय में जान लीजिए। अब 302 अलग अलग व्यवस्था है उसकी, किन परिस्थितियों में 302 लगा है उस परिस्थिति की विवेचना हो रही होगी और गिरफ्तारी होगी। मैं कह रहा हूं गिरफ्तारी होगी। थोड़ा उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जोश में लोग मुकदमा, कुछ निर्दोष लोगों का नाम आ जाता है, तत्काल अगर गिरफ्तार करके निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाए तो कल आप भी उंगली उठाएंगे कि इसमें ये लोग निर्दोष फंस गए। नियम आम जनता के साथ तुरंत गिरफ्तारी होती है, पुलिस नहीं, आम जनता नहीं, सबके लिए 302 का कानून हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए। नहीं, ऐसा नहीं, गिरफ्तारी होती है, बैठाए जाते हैं, उसकी जांच होती है और उसके बाद निश्चित है कि उनको सजा मिलेगी। FIR है तो जांच होगी, दोषी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल जो अभी संसद में पेश हुआ है, तो इसी जी उस सांसद ने उसकी प्रतिमा था, अब वो किस कर गए? देखिए सच्चाई तो ये है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं ये मजबूत लोग हैं। एक गरीब उसमें सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई जैन फारसी भी आते हैं। पुराने बिल में है कि जो कमेटी होगी उसमें महिलाएं नहीं होगी। जब आधी आबादी महिलाओं की है तो फिर उनका उसमें क्यों नहीं भागीदारी? उसमें कि गैर मुस्लिम धर्म के लोग नहीं होंगे। नए बिल में क्या है, उसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 गैर मुस्लिम धर्म के लोग होंगे। यही तो है बदलाव। अब इसको लोग बुरा बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी की वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें का राहुल जी की है, सोनिया जी की है या मायावती किसी नेता की है वक्फ बोर्ड की जमीन? सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की, उठा के इतिहास देखिए, इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो करोड़ों की थी उसको लाखों में बेचा और बैकडोर से पैसा लिया है। ऐसे सामने प्रकाश में मामले आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे किसी की। ये सिर्फ मुसलमानों को नफरत पढ़ा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 2 साल पहले NRC और CA, पूरे देश में विरोध हुआ कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी जो है नागरिकता छीनी जा रही है। यही विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे और NRC और CA लागू हुआ। 2 साल में एक मुसलमान का नाम बता दें कि जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती रही, हम लोग भी कहते रहे कि भाई देखो, नागरिकता देने का कानून है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करा के उसको भारत का नागरिक बनाने की बात हो रही थी। वो जहां है
उसको वहां रहने की व्यवस्था बनाई जा रही थी। अभी विपक्ष क्या कह रहा था कि नागरिकता लेने का खत्म करने का कानून, मुसलमान को देश से निकाल दिया जाएगा, ये विपक्ष फैला रहा था। और यही देखिएगा वक्फ बिल बोर्ड 2 साल के बाद यही मुसलमान ऐसे लोगों को चौराहे पर दौड़ाएगा, देख लीजिएगा। क्या क्या जरूरत पड़ गई थी कि वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत पड़ गई? शासन हम उस विभाग के मिनिस्टर हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। कोई हफ्ता नहीं है कि जिस हफ्ते में 20, 25, 30 मामले जमीन से संबंधित, वक्फ बोर्ड की जमीन से संबंधित आते थे मेरे यहाँ। जब मैं उस पर नजर डालता था, जब उस पर हम जांच करा करके रिपोर्ट मंगाते थे अपने विभाग से, तो पता लगता था कि वही लोग हैं जो मजबूत मुसलमान हैं, वो गरीब मुसलमानों का हक लूट रहे हैं, वो गरीबों को लेने नहीं दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण निकलता था।